कैड कैम एक ऐसा प्रोसेस जो सबसे पहले डिज़ाइनिंग के लिए स्टार्ट होता है। किसी भी काम को जब हम लोग करते हैं, कोई भी टॉय बनाना हो या कोई भी प्रोडक्ट जब बनाना होता है, तो वो इस तरीके की 3D डिज़ाइनिंग होती है। और उस डिज़ाइनिंग के अंदर देखिए, जैसे अब ये कार का एक प्रोडक्ट है, उसको पहले डिज़ाइन किया, डिज़ाइनर की एक टीम होती है जो पूरे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, एक एक पार्ट डिज़ाइन करती है, उन सभी पार्टों को असेंबल करके फिर एक कंप्लीट कैड कैम डिज़ाइन तैयार होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे इस टॉय में आप देख रहे हैं, इसका ग्लास अलग है और इसके अंदर ग्रिल अलग है या और भी चीज़ें, ये सभी चीज़ें डिज़ाइनिंग के अंदर आती हैं। और ये एक बड़ा एक्सपीरियंस्ड लोगों का काम होता है, क्योंकि डिज़ाइन करना कोई बड़ा बात नहीं होती। डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो किसी को भी भा जाए, किसी को भी मतलब छा जाए। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं, ये डिज़ाइनर्स का जितने भी हम लोग कार्स आती हैं या जो जितने भी मार्केट में नई-नई ब्रांड की चीज़ें आती हैं ना, वो कहीं न कहीं डिज़ाइनर्स की टीम इन्हीं तरीके के सॉफ्टवेयर पे काम करती है। तब कहीं जाके एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम देखा, टाटा हैरियर का जो डिज़ाइन था बड़ा ज़बरदस्त था। वो कहीं न कहीं इस तरीके के लोग उन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, फिर एक पूरी टीम उस प्रोसेस को कंप्लीट करती है। तो मैं अब एक चीज़ आपको बताऊँ, जैसे अभी हम ये जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर कोई भी जो मोल्ड होता है, उसको जो बनाया जाता है, वो इस तरीके का पूरा एक असेंबली बॉक्स होता है। एक नए इंसान के लिए मुझे ऐसा लगता है चीज़ें समझनी थोड़ी-सी मुश्किल होती हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि देखिए कितनी सारी चीज़ें मिलके एक पार्ट को कंप्लीट करती हैं। मतलब अगर हम कहें कि छोटी-छोटी चीज़ें जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ से मोल्ड फ्लो होता है, जहाँ से जो चीज़ें बनती हैं, बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अभी एक जैसे एरोप्लेन का हम डिज़ाइन दिखा रहे हैं आपको, ये छोटे से बच्चे के टॉय का एक डिज़ाइन है। देखा होगा बच्चे खेलते हैं ना टॉयज़ आजकल, लेज़ वगैरह या जो बच्चों को कुरकुरे वगैरह आता है, उनके अंदर जो छोटे टॉयज़ निकलते हैं, उसका डिज़ाइन है। तो ये सभी चीज़ें इस तरीके के डिज़ाइन पे कंप्लीट की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डिज़ाइन काफ़ी टाइम लगता है इनको करने में, काफ़ी लोगों की इसमें मेहनत होती है। और उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है, वो बहुत टिपिकल होता है। वो प्रोसेस हम हर हर अपने वीडियो में दिखाते हैं आपको, हर चीज़ में बताते हैं। वो प्रोसेस होता है मोल्ड बनाने का, डाई बनाने का। तो कहीं न कहीं शुरुआत इसी डिज़ाइन से होती है मोल्ड बनाने की। कितने मतलब सच बताऊँ तो बड़ा मज़ा आता है, इतनी छोटी-छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, इतनी छोटी चीज़ें असेंबल की जाती हैं। डिज़ाइन के अंदर पहले एक-एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। देखिए किस तरीके से, मतलब एरोप्लेन की नोज़ के लिए अलग पार्ट है और कहीं न कहीं व्हील के लिए अलग पार्ट है और विंग्स के लिए अलग पार्ट है। बड़ा मतलब ज़बरदस्त होता है, मज़ा आता है देखने में भी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं उसमें कि मोल्ड कैसे बनता है, मोल्ड असेंबल कैसे होता है। जैसे कार का खिलौना, अगर हम कहें कि कार का खिलौना देखिए, कैसे उसके मतलब प्लेट्स के अंदर स्टील की प्लेट्स होती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं पहले। और वो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से ध्यान में रखते, देखिए इसमें साइड मिरर भी कितने तरीके से मतलब बनाने की कोशिश की गई है। तो ये सब डिज़ाइनर्स की टीम काम करती है। इसमें बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो होते हैं, उसमें एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। तो आगे हम आपको दिखाएंगे मोल्ड बनाने का जो प्रोसेस है, वो भी बताएंगे कैसे बनता है। और बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में, बहुत सारी और जानकारी आपके लिए और बहुत मज़ा आएगा। देखिए बचपन में कहीं ना कहीं हम लोग जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। कैम मशीनिंग प्रोसेस, जो सबसे बड़ी बात है, जो डिज़ाइन हमने देखा, उस डिज़ाइन को इस बड़ी ह्यूज मशीन के ऊपर, ही ऑटोमेटिक मशीन होती है, कंप्यूटराइज होती है, इस तरीके से मशीनिंग किया जाता है पूरे स्टील को। और आप देखिए मतलब ये सब कुछ ऑटोमेशन में होता है। अगर हम आज से 20 साल पहले जाएं, 25 साल पहले जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब जितनी चीज़ें बनती हैं वो सब ऑटोमेशन में ही हो गई हैं। और वीएमसी मशीन बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं, हम लोगों को प्रोडक्ट बनाने में जो सबसे बड़ा रोल होता है मोल्ड बनाने में, तो कहीं ना कहीं वीएमसी का बहुत बड़ा रोल होता है। और देख कितना फास्ट रहता है। और ये जब टूल रूम के अंदर जब ये मोल्ड पहुंचता है फिनिश होके, ये भी एक देखिए छोटा सा टॉय है बच्चों के खेलने के लिए। तो टूल रूम में जब ये प्रोडक्ट पहुंचता है, तो इस तरीके से लोग इस पे काम करते हैं, मैनुअली वर्क होता है, एक एक चीज़ को चेक किया जाता है
कैसे कैसे बन रही हैं, एक एक पार्ट, छोटे छोटे पार्ट को कंप्लीट किया जाता है। ये सारे पार्ट कंप्लीट होने के बाद कहीं जाकर एक मोल्ड कंप्लीट होता है। अब जैसे कि हम दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे जो मोल्ड्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये देखिए कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से एक पूरा असेंबली तैयार होती है। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, मैं इस इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूं और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि जब कोई भी चीज़ बनती है ना, और उसके बनने के बाद जो उस प्रोसेस होने के बाद जब उसका पार्ट बाहर आता है, मशीन से निकल के आता है, जैसे हम कह सकते हैं डाई को जब सेटअप करते हैं और जब मोल्डिंग मशीन पे लेके जाते हैं हम, ये जैसे अब ये मोल्ड कंप्लीट हो गया है, अब इसको हम ट्रायल के लिए सेटअप कर रहे हैं मशीन के ऊपर। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये लोग जो यहाँ पे मशीनिंग पे काम कर रहे हैं, बड़े मेहनत करते हैं और बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को भी, कुछ ना कुछ रोज़ नया प्रोडक्ट बनाना, रोज़ नई चीज़ों को डेवलप करना। और कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज़ बनती है और कंप्लीट होके प्रोसेस होके बाहर आती है, तो इस तरीके से मोल्ड पीस बाहर आता है। और देखिए कि मतलब बेबी पिंक कलर में अभी एक बच्चे के टॉय का एक चल रहा है पार्ट। तो जब प्रोडक्शन हो रहा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है इन्हीं लोगों को, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत 12 घंटे मेहनत करने के बाद और कहीं ना कहीं बहुत मेहनत मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं और फिर असेंबली होती हैं, तो कहीं जाके एक प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो मतलब बड़ा सबसे ज़्यादा होता है टाइम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मिनट और सेकंडों के सारे गेम होती है, क्योंकि इतनी ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाना और फिर असेंबल करना, कहीं ना कहीं मार्केट की डिमांड का भी होना, तो सभी चीज़ों के लिए सबसे पहला रोल इन्हीं लोगों का होता है। और ये 12 से 24 घंटे काम होता है इन मशीनों पे। और जब हम इरफान टॉयज़ में आए, तो इरफान टॉयज़ में हमने देखा कि काफ़ी लोग लगे हुए थे, काफ़ी मशीनरी थी। अभी इरफान टॉयज़ में मेरी जब उनसे बात हुई थी गुलफाम भाई से, तो वो कह रहे थे कि कुछ मशीनरी चेंज भी करनी है उन लोगों को ना, कुछ नया सेटअप करना है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया। लेकिन सबसे अच्छी खुशी इस बात की हुई कि ये लोग इतने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, उनको एक्चुअल में अपनी पावर का नहीं पता। मेक इन इंडिया अभी जो सबसे बड़ी बात है, जब गवर्नमेंट के आने के बाद मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन के बाद जो चाइना को लोगों ने इग्नोर करना स्टार्ट किया, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगी। ये वो इंडस्ट्रियां हैं जो स्मॉल स्केल, मैं कह सकता हूँ माइक्रो स्मॉल स्केल होती हैं। बहुत छोटे छोटे कारखाने होते हैं, छोटे छोटे जगहों पे लोग असेंबली और प्रोसेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है इन लोगों को सपोर्ट करने की, क्योंकि ये लोग हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ी सपोर्ट होती है इन लोगों की। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। बड़े ब्रांड्स का तो आपने देखा ही है, उनके प्रोडक्ट तो हर कोई खरीद ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग ऐसे ही टॉयज़ परचेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबके सपने पूरे होते हैं, हमारे बच्चों के भी और एक क्लास के बच्चों के भी सपने यहाँ पूरे होते हैं। इस तरीके से रंग बिरंगे चीज़ें। और सच बताऊं, मैं जब यहाँ था तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे देखने में, इतने सारे कलर्स थे। ये जब टेलीफोन के टॉय जहाँ असेंबल हो रहे थे, बड़ा यार ह्यूज क्वांटिटी में था, बहुत सारा। मतलब मैं देख रहा था यार, ये लोग डेली एक ट्रक आई थिंक मुझे लगता है सेल आउट करते होंगे या असेंबल करके निकालते होंगे। ये फाइनल पैकिंग के बाद इस तरीके से तैयार हो जाता है।